आज के डिफेंस न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया पुष्पक व्हीकल का दूसरा लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। इंडियन आर्मी ने शुरू कर दिया एंटी आर्मर लोइटर एमुनेशन सिस्टम की खरीदी। अप्रैल से शुरू होगा इस साल का दूसरा सबसे बड़ा एयर एक्सरसाइज। इंडियन आर्मी ने डिप्लॉय किए चीन के साथ लगी बॉर्डर में नई तरह की एंटी ड्रोन सिस्टम। 22 मार्च को भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, जिसका नाम रखा गया है पुष्पक, तो इसके दूसरे लैंडिंग एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया था। और ये लैंडिंग एक्सपेरिमेंट एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में कंडक्ट किया गया था। और इस रीयूजेबल व्हीकल का जो पहला वाला लैंडिंग था वो पिछले साल ही पूरा किया गया है। और ये दूसरे एक्सपेरिमेंट में पुष्पक ने अपने ऑटोमेटिक लैंडिंग कैपेबिलिटी को परफॉर्म किया, जिसमें लॉन्च व्हीकल को हेलीकॉप्टर से रिलीज किया गया था। और इसका एक्सपेरिमेंट में जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया है वो इंडियन एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर है। इसी हेलीकॉप्टर की मदद से पुष्पक को लिफ्ट किया गया और फिर करीब 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे रिलीज किया गया था। और हेलीकॉप्टर से रिलीज होने के बाद पुष्पक ने रनवे पर प्रिसाइजली ऑटोमेटिक लैंडिंग परफॉर्म करी है। और इस दूसरे मिशन में इसरो ने नेविगेशन, कंट्रोल सिस्टम, लैंडिंग गियर और डिक्लेरेशन सिस्टम वाले क्षेत्रों में स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए अपने टेक्नोलॉजी को रिवैलिडेट किया है, जो कि स्पेस से वापस आते हुए व्हीकल की हाई स्पीड ऑटोनोमस लैंडिंग को परफॉर्म करने के लिए बेहद ही जरूरी है। इंडियन आर्मी ने अपने मैकेनाइज्ड इन्वेंट्री के इस्तेमाल के लिए कोनिस्टर लॉन्च एंटी आर्मर लोइस्टर एमुनेशन सिस्टम की खरीदी के प्रोसेस शुरू कर दिया है। और ये जो काम सिस्टम है इनकी खरीदी बाय इंडियन IDDM के कैटेगरी के तहत की जाएगी, यानी कि ये मेड इन इंडिया होगा। मैक्सिमम स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। और आर्मी को जिस तरह की काम सिस्टम की रिक्वायरमेंट है तो उनमें इलेक्ट्रिक प्रोटॉन मोटर टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी, हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वारहेड टेक्नोलॉजी और एयर फ्रेम टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और ये जो एंटी आर्मर लोइटर एमुनेशन सिस्टम है तो उन्हें मुख्य रूप से इंडियन आर्मी के T-72, T-90 में इन्वाइटेड टैंक BMP-2 आर्मर फाइटिंग व्हीकल्स, कैरियर मोटर टैंक व्हीकल्स और रिकंसलेंस व्हीकल में इंटीग्रेट किया जाएगा। और शुरुआत में इंडियन आर्मी इसके 180 सिस्टम्स खरीदेगी और इसकी मदद से दुश्मन की आर्मर फाइटिंग व्हीकल को 15 किलोमीटर की दूरी से ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। 1 अप्रैल से इंडियन एयरफोर्स अपने और एक मेजर एक्सरसाइज कंडक्ट करने के लिए जा रहा है, जिसका नाम है गगन शक्ति। और ये जो एक्सरसाइज है इसे पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। और ये इस साल की आयोजित की गई इंडियन एयरफोर्स की वायु शक्ति एक्सरसाइज के बाद ये दूसरी बड़ी एयर एक्सरसाइज है। और इस दौरान तेजस, राफेल, जागुआर, MiG-29, LCH प्रचंड, LH ध्रुव और ऐसे बाकी की मिलिट्री इक्विपमेंट इस एक्सरसाइज में इसका हिस्सा बनेगी। और इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर इस एक्सरसाइज के हिस्से की तौर पर अलग अलग लोकेशन से टेक ऑफ लेंगे और दुश्मन टारगेट्स को हिट करेंगे। इंडियन आर्मी ने चीन के साथ लगी नॉर्दर्न बॉर्डर पर डिप्लॉय करने के लिए 7 नई इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम को इंडक्ट किया है, जो कि स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम है। ये व्हीकल के ऊपर माउंट किया गया है, जो कि दुश्मन ड्रोन थ्रेट को काउंटर करने के लिए सॉफ्ट स्किल और हाई स्किल दोनों ही तरह की कैपेबिलिटीज रखता है। इसकी जो सॉफ्ट स्किल कैपेबिलिटीज है तो इनमें दुश्मन ड्रोन को 2 से 5 किलोमीटर की दूरी से ही डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। और जबकि हार्ड स्किल कैपेबिलिटीज में 800 मीटर से डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इस सिस्टम को DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने जॉइंटली मिलकर प्रोड्यूस किया है। और इस एंटी ड्रोन सिस्टम की और भी एडवांस वर्जन को विकसित किया जा रहा है, जो कि और भी लॉन्गर रेंज के साथ आएगा और भी पावरफुल के साथ आएगा, जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जानते हैं इंडिया की पहचान।